हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा आपके पास एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ। जितना मुझे पता चला है, मेरे फ्रेंड भी यहाँ लगा लो, बहुत सारे जो भी मेरे करीबी हैं वो मुझसे पूछते हैं कि यार एयरपोर्ट में क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या क्वेश्चन पूछे, किस तरह एयरपोर्ट में एंट्री हुई। मतलब एक छोटी छोटी बातें होती है ना कि बंदा जब फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट से जाने वाला होगा तो वो क्वेश्चन होते हैं यार, वो मुझसे पूछते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ये छोटा मोटा वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा, इंफॉर्मेशन बहुत है इसमें। इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बारे में A to Z आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे बुल लाइफ जो चैनल है मेरा, ये मेरा बुल लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर, उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन जो छोटे मोटे चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आओ चले सारे क्वेश्चन के बाद। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैं जब यूक्रेन आ रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुए प्रॉब्लम्स, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट में मेरी फैमिली मुझे छोड़ने आई तो मैं गया। जस्ट मैंने देखा एयरपोर्ट पे, अपना बोर्डिंग पास लिया, मैंने अपना फ़्लाइट नंबर चेक किया। मैं जहाँ फ़्लाइट में जाना था मैं उस काउंटर पे गया। उस काउंटर जाने के बाद मेरी जो फ़्लाइट थी, मेरी थी यूक्रेन इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो मैं गया उनके पास, तो जस्ट मैं एंट्री करी। उन्होंने मेरा वीज़ा देखा। पहले जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाएंगे यूक्रेन, तो ये बात पहले उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने पहले मेरा वीज़ा देखा। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार मेरा वीज़ा चेक किया भाई। उसके बाद उन्होंने ये एक मुझे पेपर दिया। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार मुझे तो आप मतलब बोर्डिंग पास मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए तो मैं चला जाता हूँ मैं जस्ट। तो मैं गया, उन्होंने खाली पेपर मुझे दिया। उन्होंने ये लिखा कि इस पे तुम लिखो दिल्ली एयरपोर्ट में, जो मेरे साथ जो बीती है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, कि तुम इस पे लिखो कि अगर तुम्हें डिपोर्ट किया जाता है, तुम अगर कीव जो मैं जहाँ लैंड होना था, कि अगर डिपोर्ट किया जाता है तो तुम अगर डिपोर्ट होकर वापस आते हो तो वो फ्लाइट की टिकट, उसके अगर डिपोर्ट होने के बाद तुम फ्लाइट में जिसमें आते हो तुम, उसकी टिकट के पैसे तुम भरोगे और रिटर्न टिकट के। तो उसके बाद मेरे से साइन करवाएगी। तो एक बार मैं शॉक हो गया कि यार मेरे से, क्योंकि मैं लीगल हूँ भाई, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास सारे पेपर हैं, तो मुझे डिपोर्ट क्यों करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसी बात है कि आपको लिखवाना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। मैं चलो ठीक है सर, मैंने लिख के पेपर दिया, साइन किया और उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग पास दिया। मैं अंदर बैठा बोर्डिंग पास पे, बोर्डिंग पास दिया तो इमिग्रेशन पे गया। उन्होंने दिल्ली इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझे इतना कुछ खास नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि तुम किसके लिए जा रहे हो। मैंने बोला कि ये है। कहते कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैंने ये बता दिया कि मेरी नेशनल ऐसी यूनिवर्सिटी है डाबा बाबा करके। तो उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मेरा चेकिंग हो रही थी मेरी बैग की, तो चेकिंग बैग की हुई मेरी, सब कुछ मेरा चेक किया गया। हाँ, एक है कि एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो आपकी चेकिंग होएगी, चेकिंग होने के बाद क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो आप हैंड बैग में रखो। आप लगेज में रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लगेज में आपका चेकिंग में होएगा तो आपके लगेज बैग निकाला जाएगा। यहाँ कोई निकाल देते हैं, कोई नहीं निकालते, पर हैंड बैग में ज़्यादातर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जैसे बैटरी बैकअप, कुछ भी आपके सामान हो, वो अपने हैंड बैग में रखें कि आपको आसानी हो वहाँ से निकाल के आप ट्रे में रखें और चेकआउट हो, सब कुछ हो। ठीक है, ओके। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे कि हेयर स्प्रे, ये चीज़ें अलाउ नहीं करते। पर मेरे साथ जो हुआ दिल्ली एयरपोर्ट में, तो मुझे किसी बंदे ने बोला कि यार आपके पास हेयर स्प्रे है तो उसमें दिल्ली में जाएगा नहीं, पर मेरा पास हो गया, वो चला गया मेरा। मैं हैरान। मैं चलो ठीक है, वो कह रहा है यार बढ़िया यार तुम्हारा गया नहीं यार। मैंने बोला यार बस चेकआउट किया।
तो मेरी दिल्ली से कजाकिस्तान थी वो स्टे था 1 घंटे का। उसके बाद मैं 1 घंटा वहाँ स्टे किया मैंने, तो उन्होंने शिफ्ट किया मुझे दूसरे प्लेन में। प्लेन के बाद मैं गया जस्ट, फिर मैं कीव पहुँचा। जो ये सबसे बड़ी बात थी, कीव पहुँचने के बाद मैं जस्ट उतरा, मैं बहुत, जो फर्स्ट टाइम बंदा जाएगा वो बहुत घबराया होगा। उसकी मैं वर्ड नहीं यूज़ करता, बहुत फटी रहेगी भाई उसकी। तो उससे पूछे, उसके दिमाग में ये रहेगा यार क्या क्वेश्चन पूछना है क्या नहीं पूछना, उन्होंने इमिग्रेशन में क्या होगा, मुझे डिपोर्ट ना कर दे, मैं इतने पैसे लगा के आया हूँ, ये है वो है। अगर आप लीगल है तो ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट है कि इमिग्रेशन में जैसे आप जाओगे आपको प्लेन में एक पेपर मिलेगा, वो इमिग्रेशन पेपर। उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, वो सारी उस पेपर में आपको लिखना है, क्योंकि वो इमिग्रेशन में वहीं ही स्टंप लगेगी आपकी, इमिग्रेशन वही स्टंप लगवा के देगा आपको, तो भी आपको वहां से एयरपोर्ट से निकलने दिया जाएगा। तो अगर आप वो अगर जैसे 15-10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको वो पेपर दे देंगे, उसमें आप भरोगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी पासपोर्ट से रिलेटेड, वो आप उसमें भरोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको भरने के बाद आप जब प्लेन से उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन में जाके सीधा भेजा जाएगा। अगर आपके पास एक पॉइंट है कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, टीआरसी होती है, जो यूक्रेन की टीआरसी होती है, जो टेम्परेरी रेजिडेंट प्रूफ होता है जरा, वो होता है कि वो दिखा के निकल जाते हैं। पर जो नए बच्चे आते हैं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसका आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं गया, नए बच्चे, जो पुराने बच्चे थे वो निकल ही जा रहे थे, इजीली टीआरसी दिखाई वो निकल गई। मैं गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और उन्होंने मुझे एक कमरे में लेके चले गए, जस्ट जो इंटरव्यू मेरा जो मेन इंटरव्यू था उसमें लेके चले गए। तो उसके बाद गया मैं वहाँ, तो उन्होंने मेरे कह रहे कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट उन्हें दे दिए। तो कह रहे आप वेट करो। मैंने कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने मुझे बैठा के रखा, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, सब कुछ चेक हुआ, A to Z सब कुछ चेक हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे से मांगी। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, पॉइंट उन्होंने पूछा आपने क्यों आए हो। मैं स्टडी के लिए आया हूँ। तो कहते कि आपने कौन सी स्टडी की है, मैंने ये मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, फिर यही यूनिवर्सिटी का कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे पूछा कि आपका कोई पिक करने आ रहा है यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा यस, वो पिक करने आ रहा है मुझे। तो वो कह रही कि आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, पिकअप करने वाला जो भी बंदा होगा उसका एक डॉक्यूमेंट हमें दिया जाता है कि ये पिक करने आ रहा है हमें, तो ये सी बात है। तो वो मुझे इतना पता नहीं था वो मुझे पिकअप करने वाला, पर मेरा वहाँ दिमाग चल गया और मैंने बोला हाँ यस, मुझे लास्ट टाइम मुझे पेपर मिला था एक, मैंने वो सबमिट दे दिया उन्हें। और उन्होंने बोला कि 1 मिनट मैं अभी चेक करके आ रहा हूँ, तो आप रुको। तो उन्होंने चेक किया, फिर वो वापस आए मेरे पास, उन्होंने बैठे। तो उन्होंने पूछा कि आपने स्टडी, आपके पास गैप है, तो मैंने अपना गैप का सर्टिफिकेट दे दिया। उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जॉब करते थे, मैंने बोला मैं महिंद्रा कंपनी में था, सर्विस एज अ सर्विस, तो सुपरवाइजर में था। तो वो कहते कि आप उसमें करते क्या थे, मैंने बोला जो गाड़ियाँ आती थी उनकी सर्विस करता था, पार्ट पूट सब भी उनकी सर्विस करनी, उनका ये कहते। उन्होंने एक पॉइंट था वो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे कि मैंने जब बोला मैंने कार की करता था, वो कहते नहीं मोटरसाइकिल की करते हो, नहीं मैंने बोला नहीं मैं कार की करता हूँ। मैं अपने पॉइंट पे डटा रहा कि नहीं मैं जस्ट कार में करता हूँ, आप मैं मोटरसाइकिल में नहीं करता। तो उन्होंने पूछा कि यार आप रहते कहाँ हो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे लिख के दो चंडीगढ़ कहाँ है। उन्होंने चंडीगढ़ लिखा और नेट में सर्च मारा। और पॉइंट है आपका जो इंटरव्यू होगा वो कैमरे में होगा, तो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा, मिनिमम रिकॉर्ड होता जाएगा। वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी वो रिकॉर्ड होती जाएगी आपका। इनटू मेरे ख्याल से मेरा हुआ था 25-30 मिनट का इंटरव्यू हुआ था एक पूरा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मेरे से पूछते रहे सवाल पूछते रहे, यूनिवर्सिटी के सवाल पूछते रहे, चंडीगढ़ मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पूछते रहे, मुझे सब कुछ पूछते रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी आप बोले कि आप यहाँ पर काम करने लग जाओगे, अगर आप आए हो आप जाओगे नहीं इंडिया। मैंने बोला नहीं मैं चला जाऊँगा, मेरी जैसी स्टडी खत्म हो जाती है मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा है स्टडी 4 साल की, मतलब 5 साल की है। 4 साल मेरा मेन कोर्स है और 1 साल मेरा लैंग्वेज कोर्स है यूक्रेनी में। तो वो कहते नहीं आप यहीं रुक जाओगे,
तो मैंने बोला कि मेरे पापा का बिजनेस अच्छा है, मुझे यहाँ रुकने की कोई लोड़ नहीं है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा अपनी पढ़ाई खत्म करके मैं इंडिया वापस चला जाऊँगा। तो कहते ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे जस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन लेके, हाँ मेन पॉइंट था, उन्होंने मेरे से कैश पूछा कि आपके पास कैश कितना है। तो मैंने उन्हें अपना कैश शो करा दी कि मेरे पास इतना कैश है, और वो कह रहे कैमरे में दिखाओ कि इतना तुम्हारे पास कैश है। तो मैंने दिखा के, उन्हें कैमरे पे दिखा दिया और जेब में पा लिए अपने पैसे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैश होने के बाद फिर उन्होंने मुझे बिठा दिया। बिठाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो बिठाने के बाद उन्होंने मुझसे कम से कम 10-5 मिनट मुझे उन्होंने बिठाया, और वहां से 2 ऑफिसर मेरे पास आए। तो ऑफिसर आए, उन्होंने बोला कि आपका नाम गुरमीत है। मेरा यस, मेरा नाम गुरमीत है। तो वो मुझे लेकर जो एग्जिट में पॉइंट से वहाँ उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और कम से कम मैं रात को कम से कम 10-12 बजे उतराऊंगा यूक्रेन कीव में। तो उसके बाद उतरने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और उन्होंने बैग बुक पैक करे, और मैं चला गया। तो मैं बस यही पॉइंट है, इमिग्रेशन में कुछ नहीं है, आप बस अपना कॉन्फिडेंस रखो, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, और मेन पॉइंट आप स्टूडेंट रखने चाहिए, आप बिल्कुल स्टूडेंट रखने चाहिए कि यस आई एम द स्टूडेंट। क्योंकि हमारे जो यहाँ से आते हैं, जो भी हो है कि यूक्रेन में आना, यूक्रेन के बाद मैंने आगे निकल जाना है, ठीक है मान गया आपने आगे निकल जाना है, पर आप एक ऐसा स्टूडेंट रखने चाहिए, मेन पॉइंट ये है। तो उसके बाद जो मैंने इंफॉर्मेशन ये है कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो जॉब, आप मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूक्रेन में, आपने सोचा क्यों यूक्रेन आने का, आपने मतलब आपको लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप इधर क्यों आए हो, या आपको मतलब आप इंडिया में क्यों मतलब यहाँ पर ही क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, इंडिया में क्यों नहीं करना चाहते। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो नॉर्मल कैजुअल तरीके से पूछनी चाहिए, वो है क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो, तो मतलब वो पूछेंगे यार कि कोई गलत बंदा हमारी कंट्री में ना आ जाए, इसलिए वो छोटे छोटे इतना कुछ टफ नहीं होता यहाँ का इंटरव्यू, इमिग्रेशन का इंटरव्यू। बस अपना कॉन्फिडेंस, और उन्हें दिखना नहीं चाहिए यार कि ये बंदा घबरा रहा है, कुछ गलत है, ऐसा वैसा। बस अपना दिमाग शांत रखो वहां पर, और कूल तरह, और एक एज अ स्टूडेंट की तरह आप वहां बैठो, उनके सामने बातचीत करो एक नॉर्मल कैजुअल की तरह, ठीक है, कि जैसे जस्ट एक बंदा बैठा हुआ है यार, बंदा ही बैठा हुआ है, कोई दूसरा बंदा बैठा, शैतान तो नहीं बैठा यार ये हो गया, ये हो जाएगा। बस शांत रहो, रिलैक्स रहो और बात करो। ये है पॉइंट, जो भी यूक्रेन आना चाहता है या दूसरी कंट्री में भी आना चाहता है, ये पॉइंट आप समझ कर आगे जाना, रिलैक्स रहना, कूल रहना, और जो भी कंट्री में जाओगे मजे करना और काम भी करना। तो अब ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी मैंने दे दी आपको, जो मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया, मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा बुल लाइफ में आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल। तो ओके, गुड बाय। अगले ब्लॉग में मैं आपको यहाँ अपने फ्रेंड से मिलाऊंगा, देखूंगा कि आपको यहाँ पर यूक्रेन में कौन सी सबसे आपको बजट में सामान मिलेगा। मैं आपको शिल्पो, मेट्रो और एथबे इसका एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ता आपको सामान कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, कहाँ आपको है। आप जब आओगे आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ मिलना है। और उसके बाद आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि आपको सिम कौन सी लेनी चाहिए, सिम नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बुल लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय। और मैंने शायद फर्स्ट ब्लॉग में भी नहीं आपको बताया, मेरा नाम है गुरी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय।